गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इंडिया वीक 2020 का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम विद द थीम ऑफ बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और इसके अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत के अभियान नेवर सीन बिफोर का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजिप्ट के खिलाड़ी रनीम एल वेली ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है स्क्वैश। दोस्तों, 31 ईयर ओल्ड इजिप्टियन स्क्वैश प्लेयर रनीम एल वेली ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और शी वाज अ वर्ल्ड्स टॉप रैंकिंग वुमेन स्क्वैश प्लेयर। उन्होंने अपना जो टॉप रैंकिंग स्क्वैश प्लेयर बनी वो 2015 में बनी थी और उसी के साथ साथ वो फर्स्ट अरब वुमेन बनी जो किसी भी खेल में टॉप रैंक में आने वाली पहली महिला थी। और इसी के साथ साथ वे 3 टाइम्स रनर अप रही और 2017 में उन्होंने प्रोफेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप जो थी वो अपने नाम की और 2017 के बाद उन्होंने 2018 में भी यही चैम्पियनशिप दोबारा अपने नाम की। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्केट बोरोइंग में किस राज्य ने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु ने फिस्कल ईयर 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए बोरो किए हैं और इसी के साथ वह टॉप मार्केट बोरोइंग स्टेट बन गया है इन द कंट्री। और तमिलनाडु ने जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र ने 25,500 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और आंध्र प्रदेश ने 17,700 करोड़ और वहीं राजस्थान ने 17,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस टॉपिक से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गवर्नर यानी राज्यपाल ऑफ तमिलनाडु कौन है? इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। क्या आंसर है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? और इसका आंसर है पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है राजनीति। दोस्तों, हाल ही में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया है और उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। और वे 2 बार यानी 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने सर्व किया है एज ए मिनिस्टर इन द फर्स्ट मनोहर पारिकर कैबिनेट इन ईयर 2000 एज ए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। और साथ ही वह एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं गोवा यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि उनके लुसाने में स्थित नए हेडक्वार्टर
को यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। और ओलंपिक हाउस जिसके पास रिगरस एलईडी प्लेटिनम सर्टिफिकेट है, LEED का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी इन एनवायरमेंटल डिज़ाइन। और यह दुनिया की जो मोस्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स आती हैं उन्हीं में से एक है। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर है लजाने, स्विट्ज़रलैंड। अगला हमारे पास में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है, और इसका आंसर है थॉमस बाक। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चार्ली डेनियल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका आंसर है म्यूजिशियन। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD राजकिरण राय का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है, उनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया है, और इसका सही आंसर है 2 साल यानी 2 इयर्स के लिए। दोस्तों, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की जो मर्जिंग प्रोसेस है उसके चलते 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और राय का जो टेन्योर था वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसीलिए अभी वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कार्यरत रहेंगे टिल मई 31, 2022 तक। और राय ने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ज्वाइन किया था 1 जुलाई 2017 में फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो इस वजह से उनका कार्यकाल जो है वो 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था, जिसे अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में इमादू गौन कोलिबली का निधन हो गया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे, और इसका सही आंसर है आइवरी कोस्ट। दोस्तों, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर इमादू गौन कोलिबली का निधन हो गया है। और इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर है अल्सेन अटोरा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, इसका आंसर है यामोसुकेरो। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को रीलॉन्च किया है। गूगल ने गूगल प्लस का नाम बदलकर किस नाम से रीलॉन्च किया है, और इसका सही आंसर है गूगल करंट्स। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपने गूगल प्लस जो कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था उसको रीलॉन्च किया है और उसका नाम रखा है गूगल करंट्स। और जो गूगल करंट्स है ये एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली हेल्प करेगा यूज़र्स को टू कनेक्ट विद देयर कलीग्स, एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल्स हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। और साथ ही साथ ये यूज़र्स को हेल्प करेगा टू ट्रैक व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऐप को सिर्फ जी सूट कस्टमर्स हैं वही अवेलेबल, उन्हीं के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए एनवीडिया ने किसके साथ टाई अप किया है, और इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। दोस्तों, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने टाई अप किया है विद मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया टू इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर।
और ये जो एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है टू एक्सेलरेट रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कमर्शियल एडॉप्शन। ऑलरेडी आईआईटी हैदराबाद में 2 हाउसेस, वन इज़ एनवीडिया DGX 1 TM सिस्टम और दूसरा है एनवीडिया DGX 2 TM सिस्टम, काफ़ी डेडिकेटेड रिसर्च के लिए समर्पित हैं। और दूसरा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 8 MOUs साइन कर चुके हैं विद अदर कंपनीज इंक्लूडिंग एनवीडिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2020 को अनाउंस किया है एज ए ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एनवीडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर है कैलिफोर्निया, US में। अगला क्वेश्चन है एनवीडिया को फाउंडर, प्रेसिडेंट और CEO कौन है। इसका आंसर है जेनसेन हुआंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है IIT हैदराबाद के डायरेक्टर कौन है, और इसका आंसर है BS मूर्ति। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ग्रेटी 2020 बाय JLL में भारत की क्या रैंक है। यहाँ ग्रेटी का फुल फॉर्म है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स और JLL है जॉन्स लैग लासेल में भारत का क्या रैंक है, और इसका सही आंसर है 34th यानी 34वां रैंक है। दोस्तों, हाल ही में जॉन्स लैंग लासेल द्वारा अपना बाइनियल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है और उसमें भारत का 34वां स्थान है। ग्रेटी जो है वो एक यूनिक बेंचमार्क है रियल एस्टेट मार्केट ट्रांसपेरेंसी का, और ये एसेंशियल है फॉर द कंपनीज ऑपरेटिंग इन द फॉरेन मार्केट्स। और ये कवर करता है 99 कंट्रीज़ को और टेरिटरीज़ को इंक्लूडिंग 163 सिटीज़। और इसमें भारत का 34वां स्थान है विद अ स्कोर ऑफ 2.69। और यूनाइटेड किंगडम है वो पहले रैंक पर है, अमेरिका दूसरे रैंक पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे रैंक पर है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, और इसका सही आंसर है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, हाल ही में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनरशिप अनाउंस की है। और ये पार्टनरशिप है, ये बेसिकली इस्टेब्लिश करेगी सपोर्टेड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और MNRE नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, जो सेज है दैट विल ऑफर एडवांस टेक्निकल नॉलेज ऑन क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट टू MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। और इसी के साथ साथ सेज विल ऑल्सो हेल्प US इन अचीविंग इट्स गोल ऑफ एशिया एज। एशिया एज का फुल फॉर्म है एशिया इन्हांसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू एनर्जी इनिशिएटिव। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, और इसका आंसर है राजकुमार सिंह। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।